जयराम जी की। दोस्तों, ज्योतिष एवं कर्मकांड की अनंत बातों को आप लोग वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। आज 52वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि उदाहरण तो मैं व्यक्तिगत ही दे सकता हूं। इस संसार में समस्त जितने भी कवि हुए हैं, जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, इन सबके जीवन के विवरण हम लोग ग्रंथों में, किताबों में, शिक्षा के समय में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आइए मैं अपने जीवन में वहां ले चलता हूं। मैं एक साधारण सा पंडित हूं, था भी। नेट की दुनिया मेरे लिए एक अलौकिक दुनिया थी, और कैसे संभव हुई, मैं आज अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता हूं, और जरा अनुभव करिए। 2010 में मेरी छोटी बिटिया पढ़ रही थी और बेसिक सीखना था, तो मैं किसी के पास उसे सिखवाने के लिए भेजा। कोर्स हुआ करता था, परंतु उसको इच्छा थी कि घर में तो ऐसे यंत्र हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा समय दे दे और हम सीख लें। जहां वो सीख रही थी वो मेरा भाई था, परंतु उसने नहीं सिखाया। मैं बाल्यकाल से मैं थोड़े जिद्दी स्वभाव का हूं, तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हें स्वयं सिखाएंगे। एक हमने जैनित कंपनी का 2010 में लैपटॉप खरीदा। खोलना और बंद करना उसने सिखाया। एक मित्र ने ईमेल आईडी बना दी, और इसके बाद हम ऑरकुट पर आए। ऑरकुट पर हिंदी लिखने का माध्यम थोड़ बहुत था। वैसे मैं तो अनभिज्ञ था, मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है और बाहरी दुनिया का तो ज्ञान ही नहीं है। मैं तो एक साधारण सा पंडित हूँ, केवल पोथी पत्रे ही देखे हैं, केवल संस्कृत जो ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों को देखे हैं। और अंग्रेजी दुनिया में नेट पे आना बड़ा कठिन काम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए था। फिर भी अगर लगन हो, तमन्ना हो, तो आप अपनी मंजिल को आसान बना सकते हैं। किन प्रकारेण ऑरकुट पर अपना नाम से हमने जब प्रोफाइल बनाया, तो फिर मुझे लगा इस नाम से कौन जानेगा, तो हमने ज्योतिष सेवा सदन से बनाया। वहां पर 1000 मित्र बन सकते थे, 1000 मित्र बनाए। उसके बाद गूगल प्लस आया, गूगल प्लस पर आए। लिखने की तमन्ना थी, बाल्यकाल से इच्छा थी कि जो हमारे अंदर ज्ञान है वो ज्ञान हम प्रदान करें। परंतु ज्ञान प्रदान करने के लिए आजकल जो शिष्य आते हैं, जो शिष्य मिलता है, वो गुरु के बराबर बनना चाहता है, ज्ञान में नहीं, निपुणता में। इससे पहले भाग में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि आज के युग में धन कमाना बहुत आसान है। उसके लिए बहुत ग्रंथों की, बहुत गुणवान होने की जरूरत नहीं है, बस कौशलता की जरूरत है, वाक्पटुता की जरूरत है। जिसके पास वाक्पटुता है वो अल्पज्ञानी भी है तो माहिर है कमाने की दुनिया में। क्योंकि जब जो विस्तार है, जो ऋषि महर्षि ने जो चीजें हमारे पास दी है, उतना न तो हम लोगों के पास समय है। इसलिए सूक्ष्मता की ओर जब जाते हैं तो ज्ञान भी सूक्ष्म हो गया है और विवेक भी सूक्ष्म हो गया है। और रही बात कि समयानुसार हर व्यक्ति चलना चाहता है। खैर, हम चाहते थे कि हमारे अंदर जो ज्ञान है हम कुछ लिखें, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति की पहचान क्या होगी। तो ऑरकुट पे बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिख सकता था, परंतु थोड़े थोड़े शब्दों में हमने 200-400 करीब आलेख लिखे। उसका प्रभाव यह हुआ कि शीघ्र 1000 मित्र बन गए, और उसके बाद हम गूगल प्लस पर आए। तब फेसबुक का भी जमाना आ गया था। एक मित्र ने कहा फेसबुक पर आए। फेसबुक पर आए, उस समय नेट की नई नई शुरुआत थी और एक दूसरे का सम्मान बहुत हुआ करता था। उस समय लोग पढ़ते ज्यादा थे, देखते कम थे, और कम लोग थे नेट की दुनिया में। उस समय नेट बहुत महंगा था। 2000 रुपये का 20 GB नेट हम खरीदा करते थे। पर ऐसी लगन लगी, ऐसा चाव हो गया, ऐसी जिज्ञासा हो गई कि हम अपने पेट्रोल के पैसे, हम अपने नाश्ता के पैसे हम उसमें लगाने लगे।
फिर जब हम फेसबुक पर आए, उससे पहले की घटना है कि जो मैं आलेख लिखता था वो आलेख ब्लॉग पोस्ट पर लिखा गया। मुझे खुद नहीं पता कि हमने ब्लॉग पे कोई आलेख लिखा है और वो दूर दूर तक पहुंचता है। एक जेल का कोई कैदी उसमें हमें उसका प्रत्युत्तर दिया कि महोदय कभी कभी आप हमारे बारे में लिखें। जब उस मैसेज को हम पढ़ने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि जो मैं आलेख लिखता हूं वो बहुत दूर तक जाते हैं, अतः मुझे इस पर कोशिश करनी चाहिए। मैं था तो अल्पज्ञानी। ब्लॉग पोस्ट पर फिर मुझे लिंकों को सजाने के लिए मैं दूसरे की प्रोफाइल पे जाता रहा और यह अन्वेषण करता रहा कि इन्होंने जो ये प्रोफाइल बनाई है ऐसी प्रोफाइल मैं कैसे बना सकता हूँ। इस तरीके से मैं हजारों ब्लॉगर के पास ब्लॉग पोस्ट पर गया और फिर उन लिंकों को सजाने का प्रयास किया। मेरा ब्लॉग पोस्ट भी जो है एक वेबसाइट की तरह बन गया। तमाम लिंक आ गए, तमाम आलेख तमाम जगह हमारे छपने लगे। लिखता मैं यहाँ था, यहीं से फेसबुक, ट्विटर, HI5, जीरोपी, नेटलॉग, IBIBO, न जाने कितनी साइटें थी और हम प्रयास करते थे कि हम कहाँ कहाँ अपने आलेखों को प्रकाशित करें ताकि लोग मुझे इससे जानें। वो आलेख इतने दूर दूर तक पहुंचे कि विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां से ये हमारी सर्विस ना पहुंची हो, जहां पर लोग हिंदी भाषी थे। मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी तो हमने हिंदी में लिखा। अब मेरे मन के अंदर में एक प्रेरणा जागी कि जीवन भर शिक्षक बनने की तमन्ना थी, एक शिक्षक तो बन नहीं सका, तो क्यों न मैं आलेखों को लिखूं। मैं रहूं या न रहूं, उन आलेखों को लोग पढ़ते रहेंगे। इससे दो फायदे होंगे। जीवन में कभी हिंदी शुद्ध आई नहीं, वो तो जब मैं एक रेडियो स्टेशन गया और वहां पर एक माथुर साहब ने कहा कि तुम तो सत्यनारायण की तरह ये चिट्ठी पढ़ रहे हो, तब मुझे लगा कि मुझे वाकई में एक शास्त्री होने के बाद हिंदी नहीं आती है। हिंदी तो मुझे आज भी नहीं आती है। लोग हिंदी को बहुत सरल समझते हैं, परंतु हिंदी तो बहुत कठिन भाषा है और जो व्यक्ति एक भाषा को शुद्ध कर लेता है उसको सभी भाषाओं की जानकारी मिल सकती है। यद्यपि मेरी मातृभाषा मैथिली है, शिक्षा मुझे संस्कृत में मिली, बाल्यकाल में अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिली। उसके बाद हम महाराष्ट्र मुंबई में पढ़े तो मराठी और गुजराती ये दोनों भाषाओं की जानकारी मिली, किंतु सारी चीजें अधूरी रही, क्योंकि एक भाषा को अगर आप शुद्ध नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं है। बोलने के लिए क्या लगता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु जब आप ठीक से लिखेंगे, ठीक से बोलने का प्रयास करेंगे तो एक विद्वान बनना पड़ेगा, एक ज्ञानी व्यक्ति बनना होगा। सो हमने सोचा एक शास्त्री आचार्य हैं और अच्छे उत्तम शिष्य नहीं मिले तो कम से कम हम इस पर लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें लिखना आ जाएगा। दूसरी बात, एक जिज्ञासा जागी कि जब मैं अखबारों में गया, जब मैं चैनलों पर गया और उन्होंने पैसे मांगे तो हमने सोचा इतने पैसों में तो मैं पूरे विश्व में पहुंच जाऊंगा, परंतु कैसे। तो इसके लिए हमने फ्री सेवा की शुरुआत की। आज के जीवन में फ्री कोई चीज है नहीं, लेकिन मुझे आप तक पहुंचने के लिए, दुनिया तक पहुंचने के लिए मुझे यह सहारा लेना पड़ा और एक बार फ्री सेवा देने का हमने 2010 में शुरुआत की और यह सेवा विश्व के कोने कोने में पहुंची। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि कभी जर्मन से फोन आता था, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूएस से, कभी लंदन से, कभी जापान से, कभी चीन से। अपने जीवन काल में एक बार 2012 के समय रहा होगा, जापान से एक फोन रात्रि 10 बजे आया, परंतु वो फ्री सेवा थी और मैं ऑफिस में था नहीं, उन्हें मैं यह सेवा दे नहीं पाया। वो बोले कि प्रभु ये फ्री सेवा आपके लिए है, मेरी तो कॉल में इतने खर्च हो रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं शुल्क वाली सेवा लेता। उस समय व्हाट्सएप इत्यादि नहीं थे, उस समय अंग्रेजीकरण ज़्यादा था, ट्रांसलेशन हिंदी में कम था या मुझे ज्ञान कम था, केवल ब्लॉग पे आप कोई आलेख लिख सकते थे। बस फिर क्या था,
फिर मैं इसी पर अखबार में न जाकर, चैनलों पर न जाकर के मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहा। इसमें बहुत से लोग रहे जिन्होंने मेरी मदद की। मैं नेट की दुनिया में मैंने 2 गलत काम किए। एक तो रिक्वेस्ट भेजी मैंने प्रत्येक व्यक्तियों को। रिक्वेस्ट इसलिए भेजी क्योंकि मुझे कोई जानता कहाँ है, और मुझे जानने के लिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट, अनुरोध, मित्रता का निवेदन, इसके सिवा मैं कभी किसी को न तो फोन किया, न किसी को कहा ज्योतिष के सेवा लें, न किसी को परेशान किया। मैंने सोचा कि मेरे अंदर कलाकारी होगी तो सामने वाला व्यक्ति स्वयं ललचा जाएगा, और ललचाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी। गुणवत्ता की, जो आलेख हैं उन आलेखों में अगर सक्षमता होगी, भले ही अशुद्धि हो, लेकिन जो मैं लिखना चाहता हूं सही लिखूंगा, तो पढ़ने वाले जितने लोग हैं उन आलेखों को पढ़ेंगे और फिर सेवा लेंगे। यह सेवा ईश्वर की असीम कृपा रही और मित्रों का सहयोग रहा, आगे बढ़ता रहा। 2013 जब आया तो उस समय मुझे एक श्री निखिल शर्मा मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से हैं, उन्होंने मुझे एक पत्रकार भी बनाया, अपने अखबार में मेरे आलेखों को जगह भी दी। अपनी पत्रिका, उनकी यदुवंश गंगा पत्रिका थी, उस पत्रिका में मेरे आलेख भी छापे। यह भी मुराद मुझे बिना याचना किए पूरी हो गई। अब मेरे मन में न तो अखबार में जाने की जिज्ञासा थी, न चैनलों पे आने की जिज्ञासा थी, आज भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था और बढ़ रहा था। इसके बाद धीरे धीरे आगे चल करके मुझे अनुभव होता गया और मैं 232 साइडों पर पहुंचा। आजकल 2-4 साइडें हैं जो प्रख्यात हैं, उस समय बहुत सारी साइडें बना करती थी और बहुत सारी साइडों पे लोग अपने अपनी चीज़ों को पहुंचाते थे। मेरा प्रयास रहता था कि अंग्रेजी की दुनिया में मैं हिंदी को कैसे उसमें ढालूं, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं। जो हिंदी भाषी होंगे, चाहे विश्व के किसी कोने में होंगे, हिंदी से उनको प्रेम होगा और फिर मुझे ढूंढ लेंगे, और यही बहुत बड़ी बात थी। नेट की दुनिया में भी मैं कई बार उदास हुआ, इतना सरल नहीं था कि मैं आगे बढ़ता। कई बार कभी मेरा जो है ये कंप्यूटर फूक गया, कभी मैं किसी साइड में ब्लॉक हो गया, कभी किसी साइड को मैं पकड़ नहीं पाया। आज भी मुझे याद है कई ऐसी साइडें रही है जहां मेरी पकड़ हमने खो दी, जहां पर हमने फ्री सेवा लिखा, वो आज भी वो लिंक वहीं पर है, वो फोटो वहां है। बहुत लोगों की कॉल भी आती है, परंतु मैं अब 2019 के बाद तो यह फ्री सेवा बंद कर दी। जब जियो जैसा नेट आया, लोगों तक पहुंचा, तो अनभिज्ञता के कारण लोगों ने इसका अनादर करना शुरू किया, जबकि मेरी जिज्ञासा थी कि मैं जीवन के अंतिम समय तक मैं फ्री सेवा दूं। परंतु यह 2019 में यह सेवा मुझे बंद करनी पड़ी। आज भी मैं बहुत ऐसी साइडें हैं जहां पर मेरे आलेख तो छपे हैं, वहां पर फ्री सेवा तो लिखी हुई है, परंतु मैं वहां पहुंच नहीं पाता हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और लोगों के पास पहुंचता रहा। शुरुआत में हमने 150 रुपये किए थे, 150 रुपये सर्विस। उसके बाद हमने 1100 रुपये आजीवन शुल्क रखा और 1100 रुपये सेवा में इतने लोग जुड़े, मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सबके हाथ जोड़ लिए और 3 साल तक उनको फ्री सेवा के लिए कही। किंतु भारत के लोग, हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं और उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और फिर शुल्क देने लगे। आज मुझे प्रसन्नता है, भले ही मैं एक शिक्षक नहीं बन सका, भले ही मैं एक संगीत की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सका, भले ही मुझे कोई नौकरी पेशा नहीं मिला, लेकिन कम से कम नेट की दुनिया में आज मुझे ये गर्व है, ये प्रसन्नता है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है, मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता रहा। मुझे नेट की दुनिया में किसी ने कुछ बताया नहीं, न मैं किसी से कुछ सीखा। मैं पागलपन पे वही करता गया जो मेरा अपना मस्तिष्क कहता गया, और उस काम को करते करते मैं न जाने कितने साइडों पर पहुंचा, कितने मित्र मुझसे प्रेम करने लगे। आज कुछ ही साइडें हैं जहां पर मैं काम कर पाता हूं। लिंक्डइन है, ट्विटर है, ब्लॉग पोस्ट पर जब मैं आलेख लिखता हूं तो आपको इन्हीं 2-4 साइडों पे फेसबुक है, और जो आपके यूट्यूब हैं। बल्कि मैं कोई इतना बड़ा कलाकार तो होने की यूट्यूब पे मेरी महत्ता बढ़े, क्योंकि मुझे तो लिखने का एक शौक है। लिखता हूँ और जीवन में प्रयास करता हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये आलेख किसी के काम आते रहे।
मेरे पास कई फोन ऐसे आते हैं कि मुझे ज्योतिष सीखनी है। मैं सिखाना भी चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि संस्कृत विद नहीं है, अंग्रेजी भाषी हैं और प्रौढ़ हो चुके हैं। फिर वो ज्योतिष को कहाँ से सीखेंगे? ज्योतिष की तारीफ या ज्योतिष की दुनिया में परिपक्व तो वही व्यक्ति हो सकता है जो संस्कृत को समझेगा, क्योंकि ज्योतिष तो संस्कृत से ही है। अगर हमें देव भाषा नहीं आती है तो मैं संस्कृत में निपुण कैसे हो सकता? फिर जीवन में मैं इतना कह सकता हूँ, कई बार ऐसे क्षण आए, कई बार ऐसे पल आए जहां पर मुझे लगा मैं उठ नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वहां पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे भगवान की तरह उठाया। पहले भी जब मुझे रोजगार नहीं मिला था तब भी ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और मैं कोशिश करता गया। एक बार मुझे अमेरिका से एक महिला का फोन आया, वाशिंगटन डीसी से, और एक बार स्लाइड शो मेरे द्वारा बन गया था। मुझे खुद नहीं पता कि हमने क्या बनाया है। रात्रि के दिन के 12 बज रहे थे और बोली, महाराज आपका जो ये वीडियो है, ये जो फिल्म है बहुत सुंदर है। और मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति था, मुझे क्या पता कि फिल्म बन चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने ढूंढा, तो मुझे लगा कि हम जो काम करते हैं वो बहुत दूर तक यह चीजें जाती है और बहुत सी चीजें आपको संगति से मिल जाती है। मुझे ये सारी चीजें संगति से मिली है। नेट की दुनिया में चाहे मुझे कोई वीडियो बनाना हो, फोटो डालना हो, आलेख लिखने हो, कोई लिंक डालना हो, कोई पेज बनाना हो, कोई साइट बनानी हो, तमाम जगह मैंने स्वयं मेहनत की है और स्वयं मेहनत करके मैंने कोशिश की है। मैं कभी अपने जीवन में नहीं चाहता कि किसी को मुझसे दिक्कत हो। मेरे पास जो चीज है उन्हें मिले, वो प्रसन्न रहें, इसी में मुझे प्रसन्नता होती है। मैं बार बार दोहराता हूं, जीवन में वैभवशाली जिंदगी बना करके आप अपना सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दूसरे को सुख नहीं दे सकते हैं। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार जो कहावत है, इस पथ पर चलेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। जितने भी ग्रंथकार हैं, जितने भी महान लोग हैं, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई धर्मार्थ की चीजें बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, किंतु उनका सुख तो तब तक होता है जब तक वो करते हैं। वो रहें या न रहें, ये चीजें अजर अमर रहती है। इसी क्रम में आज के समय में जो ज्योतिष का हनन हो रहा है, जो ज्योतिषियों का हनन हो रहा है, हमारा यही प्रयास है कि यह आस्था और विश्वास की चीज है, ये बरकरार रहेगी। इस संसार में ज्योतिष मात्र एक जो है मार्गदर्शक है। जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतानों को सही मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही ज्योतिष के माध्यम से भी आप सही राह को अपना सकते हैं। हर व्यक्ति को भविष्य की चिंता होती है, हर व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा होती है कि कल क्या होगा, और इस बात को ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है। आज ज्योतिष की दुनिया में भी बहुत बड़ी विडंबना है, परंतु मैं समझता हूं ऐसा नहीं है कि धर्म अधर्म आज ही है, ये तो सभी युगों में रहे हैं। व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है वो करना चाहिए, और मैं वही करता रहता हूं। अतः मेरा भरण पोषण का रास्ता भी ये नेट की दुनिया ही बन गया। आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास कई ऐसे फोन आए। एक महाराष्ट्र के करदम जी हैं, उन्होंने मुझे एक फोन किया कि मैं आपका कनकधारा स्तोत्र सुनता हूं। यद्यपि बहुत साधारण सा वीडियो है, एक गरीब व्यक्ति के पास सक्षमता क्या है। मैं कभी भी कोई वीडियो या गाना डालता हूं, उसमें कोई विशेष चीज इसलिए नहीं डालता हूं क्योंकि मैं जो काम स्वतः स्वयं कर सकता हूं वही काम मैं करूंगा, मैं किसी का सहारा नहीं लेता हूं। इसलिए कनकधारा स्तोत्र में शब्द बढ़िया होने चाहिए, उसका दृश्य भले ही बढ़िया हो या ना हो। और वो व्यक्ति हमारे कनकधारा स्तोत्र को सुनने के बाद कई सालों तक वो सुनते रहे, और एक दिन उनकी जिज्ञासा जागी कि पंडित जी से पूछूं कि क्या हमारा भविष्य है। 2012 में यह वीडियो डाला गया था और 2019-20 में जाकर के उनका एक फोन आया। इसलिए मैं जीवन में यह कह सकता हूँ, जीवन में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं तो कोई न कोई मार्ग भी बनता है। आज मेरा भरण पोषण नेट की दुनिया से ही होता है और मैं प्रसन्न रहता हूं। विश्व के कोने कोने से, जैसे मैं पहले भी कहा था कि बांग्लादेश या श्रीलंका, ये
साधारण देश है, इसमें भी भारतीय लोग होंगे, किंतु हमारे आलेख नहीं पहुंच पाए, यहाँ हमारी फ्री सेवा नहीं जा सकी। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में हमारी सेवा गई और मैं अपने आप को प्रसन्न और गदगद समझता हूँ। आगे चलकर मेरे पास दैनिक जागरण, अमर उजाला, न जाने चैनल वाले कई लोग मेरे पास आए, लेकिन मेरी जिज्ञासा तो शांत हो गई, क्योंकि अब मैं वहां पहुंच गया। आपको यह भी बताना चाहता हूं, मिथिला मिरर के भी जो संपादक जी हैं श्री ललित नारायण झा जी, उनसे भी मैंने जब अनुरोध करा तो हमारा उनका संपर्क नहीं बन सका। लेकिन 2021 एक ऐसा समय आया जब उन्होंने कहा कि हम आप मिलकर काम करते हैं। मैंने कहा अब नहीं करते, अब तो मैं पैसे में काम करता हूं, क्योंकि फ्री का जो समय था जब मैं दुनिया की में पहुंचने की कोशिश करी तब मुझे किसी ने पनाह नहीं दी। अब तो मैं सक्षम हूं और सक्षम व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। एक बात मैं चलते चलते ये बताना चाहता हूं, ज्योतिष की कीमत महंगी इसलिए रखी गई है कि अगर कीमत महंगी ना हो तो उसका सम्मान नहीं होगा। आज फ्री में फ्री जैसा होता है। मेरे 2010 से लेकर के आज 2021 है, बहुत से ऐसे मित्र रहे हैं जिनको फ्री सर्विस लेने की आदत सदियों से पड़ी हुई है, आज भी आलेख पढ़ते हैं, किंतु उन्होंने कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया होगा। मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि वो खर्च नहीं करते, लेकिन उनकी जब दोबारा जिज्ञासा होती है फ्री सेवा लेने के लिए तो मुझे कष्ट होता है। आप मोबाइल चलाते हैं, आप भोजन करते हैं, आप सारी चीजें आप जीवन में लेते हैं तो पैसों को देकर लेते हैं। क्या ब्राह्मण को जीने का अधिकार नहीं है? अगर मैं आपसे कोई शुल्क लेता हूं, आपको सही दिशा देता हूं, आपको दवाई 2 रुपये की बताता हूं, यही तो मैं कर सकता हूं, आपको बरगलाता नहीं हूं। आज मेरा विश्वास ईश्वर की कृपा से इतना है कि बिना विज्ञापन, बिना कहीं गए मुझे मान सम्मान मिल गया, तो और क्या चाहिए। मैं तो संतुष्ट प्राणी हूं, बार बार कहता हूं। पैसा तो सिर्फ इसलिए है कि श्रद्धा, और जीवन में कभी कभी एक बात उठती है कि फलाना व्यक्ति इतना लेता है। गीता यह कहती है, दातव्यमिति तद्दानम दीयते नुपकारिणम देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। दक्ष समर्थ। मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जो दक्ष है, जो समर्थ है, वही दक्षिणा लेता है। हर व्यक्ति परशुराम जी नहीं हो सकते, हर व्यक्ति विश्वामित्र नहीं हो सकते। महाराज दशरथ के यहाँ दोनों पुत्रों को ले जाने की सामर्थ्य विश्वामित्र जैसे ऋषि में है। इसीलिए अगर आपके अंदर सक्षमता है, आपके अंदर गुण है, तो आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा। यही सोच लेकर के मैं जीवन में आगे बढ़ता रहा हूं और प्रयास करता रहता हूं, और अपने जो अनुयायी व्यक्ति हैं उनसे भी यही बात कहता हूं। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले व्यक्ति हैं जिनके घर के सामने से मैं गुजरता हूं, लेकिन कभी मैं प्रयास नहीं करता कि उनको कष्ट हो। आज के समय में एक बात का और जो है दुखद अनुभूति होती है। आज के समय में आदमी जरूरत पर एक दूसरे से संवाद करता है, वैसे कहीं फोन चला जाए, फोन आ जाए तो उनको पता नहीं बहुत कठोराघात होता है। मैं कभी किसी जजमान के पास पीछे नहीं गया। आज के समय में एक सबसे बड़ी बात होती है कि अनुकरण, अनुसरण, और यही हमारी दुर्गति का कारण है। जो सोना है वो तपकर ही बनता है, कुंदन बनता है। आप जीवन में आपके अंदर ज्ञान है, कष्ट हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आपके सामने एक प्रमाण हूं। मैं तो कर्मकांड की दुनिया में बड़ा मस्त था। बहुत कोई ऐसा यज्ञ नहीं जिन यज्ञों को हमने नहीं किए, और ईश्वर की कृपा से उन यज्ञों का प्रतिफल नहीं मिला। किंतु इसके बाद मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो सोचा आज के समय में जो ज्योतिष है, आज एक नियमावली का, सबसे बड़ा नियमावली का उल्लंघन यह है ज्योतिष की दुनिया में। जो ज्योतिष धोती कुर्ता, जो ज्योतिष संस्कृति से है, जो ज्योतिष सनातन संस्कृति से है, उसका हनन ऐसे होता है कि कोई पेंट शर्ट में ज्योतिष करे, कोई इसको बेचे, कोई इसको कुछ करे। पहले प्राचीन काल में जो पंचांग का निर्माण होता था, सभी आचार्यों का मत लिया जाता था और तब उस पंचांग को निर्णय दिया जाता था। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई पंचांग कुछ कहता है, कोई पंचांग कुछ कहता है, कोई कहता है मैंने बनाया। इसलिए इसमें भी भिन्नता आ गई है। इसलिए कौन सी तिथि क्या है, किस तिथि का क्या प्रमाण है, कौन सा योग कब तक है,
करण का क्या है, मुहूर्त क्या है, इन सब चीजों में भी भिन्नता आ गई है, क्योंकि एक ही करण नहीं है। आज संस्कृत की दुनिया में पहले जो एक संगोष्ठी हुआ करती थी, एक संगठन था, सभी आचार्यों का मत लेकर के कोई कार्य किया जाता था, उससे हमारा सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो विकसित होती थी। परंतु जब धन आया तो धन आने के बाद हर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, इसलिए कोई पंचांग बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई किसी का मत नहीं लेता है, फिर इसमें भिन्नता आती है। ये थोड़ा हनन हो रहा है, इसके प्रति भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जीवन में यह कह सकता हूं कि आप लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जेब में आज भी नहीं पैसे होते हैं, वैसे ईश्वर की कृपा है, परंतु कभी याचना जैसा शब्द मेरे जीवन में नहीं रहा। और मेरे गुरु ने यही बात कही है कि जीवन में अगर मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और मंत्रों के अधीन देवता है, तो व्यक्ति को अपने मंत्रों पर भरोसा होना चाहिए, परमात्मा को आना होगा, वो आपकी मदद अवश्य परमात्मा करेंगे, परंतु ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर सरस्वती है आपके पास तो लक्ष्मी आएंगी, परंतु सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी कहां से आएंगे? क्योंकि मंत्रों का प्रयोग या कोई ज्ञान का प्रयोग या विवेक का प्रयोग तो सरस्वती से ही है। भले ही लक्ष्मी के बिना दुनिया नहीं है, लेकिन अविवेकी लक्ष्मी लेकर के हनन ही होता है व्यक्ति का, लेकिन अपना भी कल्याण, दूसरे का कल्याण सरस्वती से ही संभव है। अतः जीवन में मैं इतना कह सकता हूं नेट के माध्यम से, आज तो कम से कम मैं शुल्क वाली सेवा देता हूं, आज वही व्यक्ति सेवा भी लेते हैं, आज मैं लिखता भी हूं, परंतु यह सच की दुनिया है और अगर विश्वास है तो आप अपने जीवन पर आगे बढ़ेंगे। अब अगले भाग से मैं कुछ दूसरी बातों की चर्चा करूंगा। अपने जीवन में, मेरे जीवन में अनंत बातें हैं, उन बातों को उठा करके मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं कि हम आप सब प्रयास करें, क्योंकि हम आप जो ग्रंथों में पढ़ते हैं वो तो किसी ने कहा है, किसी ने किया है, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम हैं और हमने जो अनुभव किया है, हमारे जीवन में जो घटना घटी है उसी के माध्यम से मैं दर्शाऊंगा। बस इतनी ही सत्यता है और सत्यता कुछ नहीं है। व्यक्ति अन्वेषण करता है, व्यक्ति खोज करता है, परंतु जो आंखों से देखता है, जो कानों से सुनता है, उन्हीं के ऊपर। आप जो माता पिता से सीखते हैं, आप भले ही भटकाव के रास्ते पे चले जाएं, लेकिन एक न एक दिन उस बात को अमल अवश्य करेंगे। इसी तरह से जो मैं कुछ कर रहा हूं वो मुझे भरोसा है कि ये इस विद्या का हनन नहीं है, यह विद्या प्रगति करेगी। और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, एक से एक ऋषि महर्षि का त्याग रहा है। दधीची नाम के ऋषि हुए, अपनी हड्डी दान कर दिया। इसलिए सनातन संस्कृति में तो पैसों का महत्व नहीं होता है, महत्व तो एक श्रद्धा का होता है। जब हम श्रद्धा विहीन होते हैं तो हमें लगता है कि पैसे लेते हैं, वरना आपको धन दिया है परमात्मा ने धर्म करने के लिए, और धर्म से सुख मिलेगा। धनात् धर्मः तथा सुखम, धन से अगर धर्म करोगे तो सुख मिलेगा, वरना दुख ही मिलेंगे आपको। जीवन में धन आया है तो किसी को देने में, धर्म करने में पीछे नहीं होना चाहिए। यही सनातन संस्कृति है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।